गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका क्या नाम है यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, इसका नाम है नज़र के पार। इससे पहले के सारे चैप्टर्स बेटा अपलोड किए गए हैं, अगर आपने देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें क्लास 6 हिंदी करके प्लेलिस्ट होगी वसंत भाग 1, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा 7th 8th के भी चैप्टर्स अपलोड हैं, आप लोग अगर वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखिए बच्चा पार्टी, हमारी वीडियो का जो पैटर्न है वो सेम रहने वाला है जैसे कि सारी वीडियो का रहता है। पहले हम लोग चैप्टर को समराइज करेंगे, यानी चैप्टर की स्टोरी समझेंगे। हम रीडिंग नहीं करेंगे क्योंकि रीडिंग आप लोग भी कर सकते हैं। हम सिर्फ ये समझेंगे कि चैप्टर की स्टोरी क्या है और चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर का क्या नाम है, नज़र के पार, है ना। पार नज़र का क्या मतलब होता है, या नज़र के पार या पार नज़र की, यानी वो चीज़ जो हमारे समझ से दूर हो, है ना, जिसे हम समझ ना पाए हों अभी तक की। तो ये कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। वे एक सुरंगनुमा रास्ता था, यानी एक सुरंग के जैसा रास्ता था। इस तरह से यहाँ दरवाज़ा लगा है, ये सुरंग बनी हुई है। इसके बाद बाहर जाके पूरी दुनिया आबाद है या जो भी है, ठीक है। तो लिखते हैं आम आदमी को इस रास्ते से जाना अलाउड नहीं था। यहाँ पे असल में एक छोटा बच्चा है, उसकी बात हो रही है जिसका नाम है छोटू, ठीक है। छोटू अपने पापा को उस सुरंग के रास्ते से कहीं जाते हुए देखता है और उसे पता है कि इस सुरंग के रास्ते से कुछ ही लोग जा सकते हैं, सब लोगों को जाने की परमिशन नहीं है ना। छोटू ने बहुत बार वहाँ जाने की कोशिश की पर हर बार उसको डांट पड़ जाती थी और ये कहा जाता था कि कितनी दफ़ा कहे कि उस तरफ मत जाया करो, है ना, तुम रोज़ रोज़ क्यों जिद करते हो। तो ये लोग कहते थे कि भाई पापा भी तो रोज़ जाते हैं, मुझे जाना है वहाँ, तो उसे नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन एक दफ़ा उसको चाबी मिल जाती है, वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे वो क्या देखता है कि मतलब वो आईडी वगैरह करके अंदर तो चला जाता है, लेकिन वहाँ लोगों को पता चल जाता है कि कोई यहाँ पे एक ऐसा इंसान आया है जिसकी यहाँ परमिशन नहीं है, फिर भी वो आ गया है ना। बहरहाल सबको पता चल जाता है और छोटू को वहाँ से निकाल दिया जाता है। अब ये जो स्टोरी चल रही है बेटा, ये मंगल ग्रह की चल रही है। ये स्टोरी कहाँ की चल रही है, मंगल ग्रह की, ठीक है। उसके बाद आपके जो छोटू भाई साहब है उनको पकड़ के वापस ले आया जाता है। उसकी मम्मा उसकी खूब डांट भी लगाती हैं, पापा उसे बचा लेते हैं, जैसा कि जर्नल हम लोग के साथ भी होता है। मम्मा हमारी पिटाई करने को तैयार रहती हैं और पापा जल्दी से आके हम सबको बचा लेते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो फिर पापा से वो पूछता है कि पापा एक बात बताइए, वहाँ जाना क्यों अलाउड नहीं है। तो पापा उसे समझाते हैं कि बेटा वो ज़मीन के ऊपर का रास्ता है, हम लोग ज़मीन के नीचे रह रहे हैं, हम लोग की दुनिया कहाँ आबाद है, ज़मीन के नीचे। ये पूरा कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह है, ठीक है। मंगल ग्रह में ज़मीन के नीचे ये छोटू और छोटू के जैसे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो बोलते हैं पापा हम ज़मीन के ऊपर क्यों नहीं रह रहे हैं। तो उनके पापा बताते हैं कि सूरज जब बदलने लगा, जब उसकी स्थिति में परिवर्तन आने लगा, है ना, उसमें बहुत तरह की परिवर्तन आने लगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि जो सूरज हमें रोशनी देता है, ऊष्मा देता है ना, उसी से ही सारे जीव जो है वो जिंदा रहते हैं। परंतु जब उसमें ही परिवर्तन हुआ तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, है ना, और बदलते हुए संतुलन को कोई नहीं झेल पाया। पशु पक्षी पेड़ पौधे सब मर गए, है ना। सिर्फ हमारे पूर्वजों ने इसका एक समाधान निकाला, इसका सामना किया और अपनी की तकनीकी ज्ञान के आधार पर, यानी कि अपनी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, उसके आधार पर उस पर बेस्ड होके उन्होंने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया, ठीक है। तो बताते हैं कि भाई अगर हमें ज़मीन के ऊपर, जो हम गुफा से ज़मीन के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे हम एक ख़ास किस्म का सूट पहन के जाते हैं ताकि वहाँ हम जी सकें, ठीक है। ये पूरी एक काल्पनिक कहानी है, इसमें कोई भी ज़रा भी सच्चाई नहीं है बेटा, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको उन्होंने आधार बनाया है कि जब हमारे पृथ्वी की तरफ से रॉकेट और वैज्ञानिकों ने लोगों को वहाँ भेजा था, जो रोबोट गए थे मार्स की मिट्टी लाने के लिए, कि मार्स का क्या माहौल है, कैसा है, तो उस सिचुएशन को इन्होंने थोड़ा सा आधार बनाया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है अब मैं बड़ा हो जाऊंगा। देखो बच्चों को बेटा प्यार से चीज़ें समझाई जानी चाहिए, है ना। अगर आप बच्चे को किसी काम को मना करोगे, बच्चा कहेगा अब मुझे यही करना है ना।
लेकिन जब हम उन्हें प्यार से कहते हैं कि बेटा देखिए ये चीज़ ये है, इसको नहीं करना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप मान जाते हो, है ना। जब छोटू के पापा ने उसे समझाया तो वो मान गया और उसने क्या कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पढ़ लिख कर यही काम करूंगा, है ना। अब आगे क्या होता है कि अगले ही दिन उनको जो कंट्रोल रूम होता है उसका वहाँ का वातावरण बदल सा जाता है ना। सब लोगों को पता चलने लगता है कि शायद यहाँ कुछ है, तो वो क्या देखते हैं ये देखिए, उन्हें लगता है कि कोई अंतरिक्ष यान है, कुछ है जो आ रहा है हमारी तरफ। फिर पता चलता है कि वो भारत के द्वारा भेजा गया एक अंतरिक्ष यान होता है ना, जो वहाँ आता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह ऐसे हैं जहाँ पे जीवन है। अब ये लोग भी सोचने लगते हैं कि भाई हमें तो लगता है हमारे ही ग्रह पे खाली जीवन है, तो सौर मंडल में और कौन से ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे जीवन है, जहाँ से यान आया है। फिर वो यान इनकी जो धरती है यानी इनका जो मंगल ग्रह है उसकी सतह पर उतरता है ना। सब लोग अंदर डरे डरे रहते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे हमारे बारे में इन्हें पता चल जाए। फिर देखिए वो इस तरह से कुछ उतरता है, ये देखिए, है ना। और इस तरह से उतरने के बाद अब ये लोग सब चुप रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें पता चल जाए कि हमारी मतलब मंगल ग्रह पर भी जीवन है और फिर ये इस तरह से कुछ हरकत करने लगे, है ना। ये जो है ये भेजा गया था, यहाँ पे इसका जिक्र भी है। देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी था एक जगह पे कि ये भेजा गया था हमारे हिंदुस्तान की तरफ से। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है नासा की तरफ से भेजा गया था। ये देखिए उधर पृथ्वी पर नेशनल, ये आपका जो है ना नासा जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग कहते हैं, ये आपके इन सब चीज़ों का करता है, मतलब संरक्षण करता रहता है, सर्वेक्षण करता रहता है, दोनों चीज़ें ये करता है कि कहाँ क्या है। तो ये लिखा है कि भाई उन्होंने बता दिया था कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान जो है वो क्या हो गया है, अपना कार्य कर रहा है, लेकिन बाद में क्या होता है वो किसी कारणवश जो है वो बेकार हो जाता है। फिर लोग उसे सुधारते हैं और उसके बाद जो है वो सही भी हो जाता है और वो वहाँ से मंगल की मिट्टी उठाकर ले आता है, यानी मार्स ग्रह की मिट्टी उठाकर ले आता है। और पृथ्वी के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं वो बड़े उत्सुक होते हैं कि भाई हम यहाँ की मिट्टी जो है उसको रिसर्च करेंगे, उसकी जांच करेंगे, देखेंगे कि मंगल के ग्रह पे क्या है, कैसा है। ठीक है, तो ये सब एक काल्पनिक कहानी है। असल में देखिए जब ये यहाँ से यान भेजा गया, अंतरिक्ष यान भेजा गया, उसको ही मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये काल्पनिक कहानी तैयार कर दी है। ठीक है, ये असल में कहानी किसकी है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है जयंत विष्णु की ये कहानी है, जिसे रेखा देशपांडे ने मराठी से अनुवाद किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी होती है आपकी कंप्लीट। इसके बाद देखिए आपके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिसमें लिखा है छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर, इनके हम आंसर लिख के देखेंगे। अभी देखते हैं अगर कुछ स्पेशल चीज़ होगी तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर इन हम आंसर शीट पे देखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सकें और आप लोग अच्छे से लिख सकें। ठीक है, चलिए तो अब आंसर्स देखते हैं, फिर वीडियो फिनिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी समराइज़ कर दूँ इस स्टोरी का। तो इसको बहुत छोटा सा जो हम कहें समरी ये होगी कि ये एक स्टोरी बनाई गई है मार्स के ऊपर और ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक है। ठीक है, इसमें ज़रा भी रियलिटी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ रियलिटी है में है, वो है आपका अंतरिक्ष यान जो कि नासा की तरफ से भेजा गया था। ठीक है, उसको बेस बनाकर ये पूरी कहानी की संरचना की गई है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इन सब के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें आपका पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो आप बता सकते हैं मंगल ग्रह की भूमि पर कहाँ रहता था, भूमिगत मतलब ज़मीन के अंदर रहता था। ठीक है, आगे यहाँ लिखा हुआ है छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी, पाठ के आधार पर लिखिए। तो आप सबको पता है कि छोटू या किसी भी आम आदमी को सुरंग के जाने की इजाज़त इसलिए नहीं थी क्योंकि वो जो सुरंग थी वो ज़मीन पर जाने का रास्ता था, है ना। और वहाँ पे एक स्पेशल किस्म का सूट पहन के जाया जाता था और आप ऐसे जनरल हवा पानी टहलने घूमने के लिए वहाँ नहीं जा सकते थे। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा, वहाँ उसने क्या हरकत की। तो देखिए कंट्रोल रूम में जाके छोटू ने देखा कि सब लोग मंगल ग्रह पर उतर रहे अंतरिक्ष यान को देख रहे हैं परेशान होकर। अच्छा हाँ, और छोटू ने क्या करा था, लाल बटन दबा दिया था, है ना। सब लोग स्क्रीन को देख रहे थे लेकिन छोटू का सारा ध्यान जो था वो वहाँ पे बने पैनल के ऊपर था जिसमें एक लाल बटन था जो उसे बहुत आकर्षित कर रहा था।
फिर अपनी इच्छा को वो रोक नहीं पाता है छोटू, और वो लाल बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से जो यान होता है वो ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है। ठीक है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। तो हमने अभी पढ़ा है कि उस पे आम जीवन था और वातावरण जो बिगड़ा, सूरज के परिवर्तन में, सूरज में जो परिवर्तन आए उससे वातावरण बिगड़ा, और वातावरण में परिवर्तन के कारण जो है प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद वहाँ पे जो आम जीव जंतु पेड़ पौधे थे वो सब नष्ट हो गए थे। सिर्फ इनके जो वहाँ पे लोग रहते थे वो अंडरग्राउंड होके रहने लगे थे। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। तो आपको पता है कहानी में अंतरिक्ष यान को नासा के द्वारा भेजा गया था, यानी पृथ्वी के द्वारा भेजा गया था, और इसलिए भेजा गया था कि वो मिट्टी के मंगल ग्रह जो है उसकी मिट्टी के विभिन्न नमूनों को वो ला सके, ताकि यहाँ पे उस पर रिसर्च की जा सके कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी कोई रहता है या नहीं। क्लियर है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है, अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। अब आपको पता है इस स्टोरी में 3 लोग भी दिखाए गए हैं, है ना, और 3 अलग अलग तरह के लोग हैं, जिसमें एक काउंसलर है और एक पता नहीं क्या है, इस तरह के 3 अलग अलग लोग दिखाए गए हैं। तो देखिए यहाँ अपनी बात करते हैं। पहला नंबर 1 बोलता है कि अंतरिक्ष यान के क्या करना है, बेकार से कोई भला नहीं होने वाला, इससे हमें जानकारी प्राप्त करना भी कठिन हो जाएगा। यानी अगर हम अंतरिक्ष यान को बेकार कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उससे हमारे 2 नुकसान होंगे। एक तो हमें कोई जानकारी भी नहीं मिलेगी, और दूसरी बात यह है कि जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने ये यान को भेजा है उन्हें पता चल जाएगा कि शायद कोई मार्स में रहता है जिसने हमारे यान को बेकार कर दिया। ठीक है, फिर बोलते हैं इनसे उसके ग्रह को कोई खतरा नहीं है, अगर यान सही सलामत रहता है तो कोई परेशानी नहीं है। नंबर 2 ने भी नंबर 1 की बात का समर्थन करता है, वो भी, है ना, और कहा कि यंत्र को हमें बेकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए हमें केवल अवलोकन करते रहना चाहिए, यानी उसका निरीक्षण करते रहना, उसे देखते रहना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। नंबर 3, अपने अस्तित्व को छुपाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए कि हमें ऐसा कुछ प्रबंध करना चाहिए ताकि यान भेजने वाले लोगों को इस ग्रह के बारे में कुछ खास चीज़ें ना मिलें। ठीक है, उन्हें ऐसा लगे कि हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक बेटा, ये तो थे आपके 6 क्वेश्चन जो आपके प्रश्नोत्तर के थे, अभ्यास के थे। यही आपको मेन करने होती है और एग्जाम में भी इन्हीं से ही पूछे जाते हैं। जो आपकी भाषा की बात, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपके पेपर में नहीं आती हैं, लेकिन हाँ टीचर्स आपसे पूछते हैं, अक्सर कुछ टीचर पूछ लेते हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ, आप लोग इसको देख के कर सकते हैं अगर आपके टीचर पूछे तो। ठीक है, अदरवाइज इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वीडियो होती है फिनिश। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 के साथ, जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, ये एक आपकी कविता है, बल्कि कविता भी नहीं, गीत है ये एक तरह का। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।